हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। ठीक है, हैज, हैव और हैड का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, एक तो हम इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में हैज हैव ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, लेकिन यहाँ इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, तो परफेक्ट में हमने बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे मेन वर्ब, जैसे हैज हैव का प्रेजेंट टेंस में और हैड का पास्ट टेंस में किसी वस्तु और व्यक्ति पर अपना अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर हम अपना अधिकार प्रकट करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास घर है। अब मेरे पास घर है, अब घर पर क्या कर रहा है, अधिकार प्रकट कर रहे थे। मेरे पास घर है, उसके पास मोबाइल है। ठीक है, मुझे सिर दर्द है। ठीक, उसके पास पैसे थे। ठीक है, पास्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में पास है और पास्ट टेंस में पास था। ठीक है, पास था, थे, थी, जो भी आएगा। ठीक है, तो ये होता है यूज ऑफ हैज हैड का प्रयोग। अब देखिए हैज हैव का प्रयोग, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए और हैज हैव है तो इसमें से कहाँ हैज लगाएंगे, कहाँ है, ये बार बार हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखिए ही सी इट नेम, अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, हैज। ही सी इट नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, हैव। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हैड का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। हैड के प्रयोग के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद हैड। यहाँ हैड क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, उसके बाद प्रयोग। हैड जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ मतलब लगा सकते हैं। यहाँ मतलब सिंगल हैड है तो सबके साथ हैड ही लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे कहाँ कैसे लगाना। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास घर है। तो मेरे पास घर है तो मेरे का क्या होगा, ये प्रेजेंट वाला है तो आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव ए हाउस। ठीक है, या होम भी लिख सकते हैं। उसके पास मोबाइल है, उसके का होगा ही, और ही के साथ हैज, ही हैज ए मोबाइल। ठीक, मुझे सिर दर्द है। अब मुझे का आई हो लिखेंगे, आई के साथ हैव, आई हैव हेडेक। हेडेक मतलब होता है सिर दर्द। ठीक है, हेडेक मतलब क्या होता है, सिर दर्द। आई हैव हेडेक। ठीक, मुझे सिर दर्द है तो सिर दर्द, मुझे सिर दर्द है, मुझे पेट दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, उसके साथ भी हम क्या करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो हैज हैव और पास्ट में है तो हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास पैसे थे तो उसके का क्या होगा, ही। ठीक है, अब थे तो हैड लगाएंगे, ही हैड मनी। ठीक है, मनी या पैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैसे, रुपी जो भी लिख सकते हैं, लेकिन पैसे तो पैसे लिखेंगे। ही हैड मनी या पैसे। ठीक है, तो ये हो गया मतलब हैज हैड है, हैज हैव और हैड का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मेरे पास एक पेन है तो मेरे पास आई, मेरे का आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। उसके पास एक घर है तो उसके का क्या होगा, ही के साथ हैज, ही हैज ए हाउस। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी हैज हैव का मतलब जहाँ पास के सेंस में मतलब चीज़ें हो, सेंटेंस हो, मेरे पास ये है जिस पर हम किसी कोई अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग और पास्ट में हैड का प्रयोग करेंगे। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल, सम अदर्स एग्जाम्पल्स। उसे पेट दर्द है तो उसे पेट दर्द है तो क्या हो जाएगा, उसे का ही हो जाएगा। ठीक है, और है तो हैज लगाएंगे, ही हैज स्टमक एक। स्टमक एक मतलब होता है पेट दर्द। ठीक है, स्टमक एक। ठीक, स्टमक एक मतलब पेट दर्द। ही हैज स्टमक एक। ठीक है, ये दोनों एक ही में रहता है, यहाँ थोड़ा सा हम गैप करते हैं। स्टमक एक मतलब इस तरह लिखिए, स्टमक एक। ठीक है, स्टमक एक।
मतलब उसे पेट दर्द है। ही हैज़ स्टमक एक, मुझे बहुत परेशानी है, मुझे बहुत परेशानी है। तो मुझे का आई के साथ क्या लगाएंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ए लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत, ठीक है। आई हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे बहुत परेशानी है। तुम्हारे पास एक साइकिल है, तो तुम्हारे का क्या होगा, यू के साथ हैव, यू हैव ए बाइसिकल, यू हैव ए बाइसिकल, तुम्हारे पास एक साइकिल है। मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार, ठीक है। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस आसानी से मतलब रूल्स के थ्रू बना सकते हैं। मोहन के पास एक घड़ी है, तो मोहन नाम है तो हैज लगाएंगे। मोहन हैज ए वॉच, ठीक है, वॉच मीन्स घड़ी होता है। मोहन हैज ए वॉच, मोहन के पास एक घड़ी। उसके पास जूते थे, उनके पास जूते थे, उनके का क्या होगा, दे, ठीक है। दे के साथ क्या लगाएंगे, हैड, क्योंकि थे है, उनके पास थे, तो थे जब रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैड। दे हैड अ शूज, उनके पास जूते थे, ठीक है। दे हैड अ पेयर ऑफ शूज लिखेंगे, क्योंकि जूता क्या होता है, हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। दे हैड ए पेयर ऑफ शूज। बच्चे के पास खिलौने थे, तो चिल्ड्रेन हो जाएगा बच्चे का। चिल्ड्रेन हैड टॉयज, बच्चे के पास खिलौने थे। चिल्ड्रेन हैड टॉयज, बच्चे के पास खिलौने थे, ठीक है। तो इस तरह कोई भी मतलब जब हम किसी चीज़ पे, किसी व्यक्ति मतलब वस्तु पे, चाहे किसी व्यक्ति पे हम अपना अधिकार प्रकट करते हैं, तो हैज़ हैव के थ्रू हम क्या करेंगे, हैज़ हैव और हैड के थ्रू उसका, अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव और पास्ट में है तो हैड का प्रयोग करके उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैज़ हैव का प्रयोग था। आप इसको समझ गए अच्छी तरह से, मतलब कैसे यूज़ करना है और कैसे अंग्रेजी स्पीकिंग में इसका यूज़ करना है। तो इस तरह आप कोई भी सेंटेंस लिख कर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, प्रेजेंट वाला बता रहे हैं, ठीक है, हैज हैव के थ्रू। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम मतलब एक चीज़ ध्यान देंगे कि वहाँ हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, निगेटिव से ही हम मतलब क्या करेंगे, सिर्फ हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग कहीं नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैव का ही प्रयोग करेंगे। निगेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव वाई टाइप में सब में हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, निगेटिव इंट्रोगेटिव वाई टाइप में हमेशा मतलब पास्ट के सेंस में क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए पास्ट में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है। अगर था थे थी वाला है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ भी मतलब देखिए वहाँ हैड का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स है कि मतलब हम जब भी मतलब पास्ट टेंस में अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव के सेंटेंस है तो उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव और वाइट टाइप में हमेशा हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हैव फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, ठीक है। तो यहाँ हम थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे चाहे, ठीक है। तो फर्स्ट अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म और निगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव में मतलब सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई डू नॉट, आई के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, ठीक है। आई डू नॉट हैव मनी, ठीक, आई डू नॉट हैव मनी। डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डोंट, इस तरह डोंट, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, ठीक है। उसके पास बाइक नहीं है, तो उसके का क्या होगा, ही
ही डजंट, अब ही के साथ लगाएंगे डज नॉट हैव, यहाँ हैज का प्रयोग नहीं होगा। ही डज नॉट तो लगाएंगे लेकिन पास्ट के सेंस में हैव का है। ही डज नॉट हैव बाइक, उसके पास बाइक नहीं है, ठीक है। ही डज नॉट हैव बाइक, ठीक। तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तो तुम्हारे का क्या होगा, यू के साथ लगाएंगे डू नॉट, यू डू नॉट हैव क्लॉथ्स, ठीक है। यू डू नॉट हैव क्लॉथ्स, हमारे पास ताकत नहीं है, तो वी डू नॉट हैव ताकत का पावर, वी डू नॉट हैव पावर, ठीक है। तो निगेटिव में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पास के सेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये डू नॉट या डज नॉट चेंज होगा लेकिन हैव चेंज नहीं होगा, सबके साथ हैव ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये रूल्स होता है। सीता के पास अच्छे घर नहीं है, तो सीता नाम है तो डज नॉट लगाएंगे। सीता डज नॉट हैव, यहाँ भी क्या करेंगे, हैव। सीता डज नॉट हैव गुड हाउस, सीता डज नॉट हैव गुड हाउस, सीता के पास अच्छे घर नहीं है। तुम्हारे पास पेन नहीं था, ठीक है। अब तुम्हारे पास पेन नहीं था, तो तुम्हारे का यू, अब यदि था थी है तो डिड नॉट लगाएंगे। यू डिड नॉट हैव पेन, यू डिड नॉट हैव पेन, उसके पास चाकू नहीं था, तो ही डिड नॉट हैव नाइफ, ठीक है। ही डिड नॉट हैव नाइफ, मेरे पास बंदूक नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव गन, ठीक है। तो इस तरह हम इसको ये ध्यान रखना है कि निगेटिव में हम क्या करेंगे, हैज हैव की जगह सिर्फ हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हैड की जगह हम क्या करेंगे, हैव का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये रूल्स होता है कि पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर और निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, वर्ब की पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव वाई टाइप है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो इसलिए हैड की जगह यहाँ क्या किया गया, हैव का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मतलब हैव का प्रयोग क्यों किया गया है, जब हैड का उसमें है तो यहाँ हैव का क्यों। ये रूल्स होता है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव वाई टाइप है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म और निगेटिव इंट्रोगेटिव वाई टाइप में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए हैड की जगह हम क्या किए, हैव का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए कि नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे इसके निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हमने एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें आपको बता दी है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, देखिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, यस या नो टाइप, वाइज टाइप, हमने बताया पहले भी, ठीक है। तो सबसे पहले यस या नो टाइप हम देखते हैं जब क्या शुरू में होता है, ठीक है। तो यहाँ सबके शुरू में क्या है, क्या लगा है, जैसे क्या तुम्हारे पास सिगरेट है, क्या उसके पास चाबी है, क्या तुम्हारे पास गाय थी, ठीक है। तो ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका उत्तर हमको हाँ या ना में मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको यस या नो टाइप। अब देखिए अगर प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वाला डू या डज सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट टेंस है तो डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए क्या तुम्हारे पास सिगरेट है, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है, सिगरेट, ठीक है। तुम्हारे है तो क्या लगाएंगे, डू यू हैव सिगरेट, ठीक है। डू यू हैव सिगरेट क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव सिगरेट, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है, क्या उसके पास चाबी है। अब देखिए उसके है तो क्या लगाएंगे, डज ही हैव की मीन्स होता है चाबी, डज ही हैव की,
क्या तुम्हारे पास गाय थी, तो थी आ गया तो क्या लगाएंगे, डिड। डिड यू हैव काऊ, क्या तुम्हारे पास गाय थी। क्या सीता के पास अंगूठी थी, तो डिड सीता नाम है, डिड सीता हैव रिंग, डिड सीता हैव रिंग। क्या मोहन के पास बांसुरी है, तो मोहन नाम है तो डज लगाएंगे और प्रेजेंट में तो डज लगाएंगे, ठीक है। डज मोहन हैव फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी, ठीक है। डज मोहन हैव फ्लूट। क्या तुम्हें कोई परेशानी है, परेशानी है तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब इस तरह आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। डज मोहन हैव फ्लूट, ठीक है। क्या उसे कोई परेशानी थी, अब देखिए क्या उसे कोई परेशानी थी तो डिड लगाएंगे क्योंकि थी आ गया। डिड ही हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह हम प्रेजेंट के और पास्ट टेंस दोनों में मतलब हैज, हैव और हैड का प्रयोग कैसे करेंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने सारे रूल्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिया। आप इसको और अच्छे से अपने एग्जांपल्स लेके अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल मतलब कोई भी सेंटेंस लेकर इसको बना सकते हैं और अंग्रेजी की प्रैक्टिस घर पर बैठे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मतलब इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको खूब प्रैक्टिस करिए और लोगों के साथ खूब शेयर करिए, ठीक है। और अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको बोलने का प्रयास करिए, ताकि बोलेंगे तभी आपको बोलने आएगा, ठीक है। क्योंकि नियम और मतलब रूल्स और ट्रांसलेशन ग्रामर के जितने भी हैं उसको याद करके आप अंग्रेजी तो जान जाएंगे, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं इसको बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बोलने का प्रयास करिए अपने फैमिली मेम्बर्स में के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं वाई टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, अगर प्रेजेंट में है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट वाला है, ठीक है। डू डज की जगह देखिए, अब डू डज की जगह हम मतलब इसको डजंट या डोंट भी मतलब लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में डू डज जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा था, इसको यहाँ डजंट या डन नॉट से भी सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप्स के सेंटेंस हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डीड वाला है पास्ट वाला तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, इसको डिडंट से भी शुरू कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। क्या तुम्हारे पास भोजन नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास भोजन नहीं है, तो तुम्हारे का यू होगा तो डू लगाएंगे। डू यू हैव, डू यू नॉट हैव फूड, डू यू नॉट हैव फूड, क्या तुम्हारे पास भोजन नहीं है, तो डू यू, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं डोंट हैव, डोंट यू हैव, जैसे डोंट यू हैव फूड, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं डोंट यू हैव फूड, ठीक है। डोंट यू हैव फूड और डू यू नॉट हैव फूड, मतलब दोनों टाइप से आप इसको बना सकते हैं। क्या उसके पास चावल नहीं है, ठीक है। क्या उसके पास चावल नहीं है, तो डज ही नॉट हैव राइस, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं। डजंट ही हैव राइस, डजंट ही हैव राइस, डजंट ही हैव राइस, ठीक है। इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप से बना सकते हैं, डज ही नॉट हैव राइस, डजंट ही हैव राइस, ठीक है। तो दोनों टाइप से आप इसको मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, डजंट डोंट, ठीक है। तो अक्सर स्पीकिंग में डोंट का ही हम प्रयोग करते हैं, डोंट डजंट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने आपको समझने के लिए दोनों सेंटेंस बता दिया, आप किसी भी सेंटेंस में बोल सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग में मतलब ज़्यादातर यूज इसी का होता है, डोंट यू हैव राइट फूड, डजंट ही हैव राइस, मतलब, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे मतलब स्पीकिंग में तो डोंट डजंट का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए हम दोनों टाइप्स के सेंटेंस बता दिए। क्या मेरे पास दूध नहीं है, क्या हमारे पास दूध नहीं है, ठीक है। क्या हमारे पास दूध नहीं है, तो डोंट वी हैव मिल्क, डोंट वी हैव मिल्क, डोंट वी हैव मिल्क, क्या हमारे पास दूध नहीं है,
डोंट वी हैव मिल्क। क्या बच्चों के पास समय नहीं था, क्या बच्चों के पास समय नहीं था, तो नहीं था तो क्या लगाएंगे, डिड। डिड चिल्ड्रेन नॉट हैव टाइम। ठीक है, डिड चिल्ड्रेन नॉट हैव टाइम, और इसको हम डिडंट से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, डिडंट चिल्ड्रेन हैव टाइम। ठीक है, तो दोनों टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं, डिड चिल्ड्रेन नॉट हैव टाइम, डिडंट चिल्ड्रेन हैव टाइम। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कैसे करना है। क्या राधा के पास दवाई नहीं थी, क्या राधा के पास दवाई नहीं थी, तो डिडंट राधा हैव मेडिसिन। ठीक है, डिडंट राधा हैव मेडिसिन। क्या मेरे पास एटीएम नहीं था, ठीक है, डिडंट आई हैव एटीएम, डिडंट आई हैव एटीएम। अच्छा, डिड आई नॉट हैव एटीएम। ठीक है, दोनों टाइप से बना सकते हैं, डिड आई नॉट हैव एटीएम। ठीक है, डिड आई नॉट हैव एटीएम, मतलब दोनों टाइप से आप बोल सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग में हम इसी का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, तो प्रयास आप करिए कि डिडंट्स डोंट डजंट से ही मतलब स्टार्ट करेंगे, हमेशा बोलने का मतलब इसी से प्रयास करेंगे। ठीक है, राइटिंग में आप मतलब डिड नॉट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग में डोंट डजंट, ठीक है, इसका यूज आप करेंगे। ठीक है, ये मतलब सूटेबल होता है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए WH टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स को हमने बताया कि यस या नो टाइप और WH टाइप। तो सबसे पहले प्रेजेंट हैज हैव वाला देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर पास्ट टेंस है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए तुम्हारे पास क्या है, तो क्या है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड ये क्या है, तो क्या की अंग्रेजी वाट, ये क्वेश्चन वर्ड है। अब इसके बाद डू या डज, यानी इसके अनुसार लगाएंगे। तुम्हारे का यू होता है, यू के साथ डू लगाता है, वाट डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू हैव, वाट डू यू हैव, वाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, वाट डू यू हैव, उसके पास कितना पैसा है। अब देखिए कितना पैसा, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ मच मनी। ठीक है, हाउ मच मनी, उसके का ही होगा, ही के साथ टच, हाउ मच मनी डज ही हैव, हाउ मच मनी डज ही हैव, उसके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डज ही हैव। जैसे कितना कितनी के साथ जो नाउंस रहता है उसको भी हम इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, हाउ मच मनी डज ही हैव, हमारे पास कौन सी किताब है। ठीक है, अब कितना कितनी हो चाहे कौन सी हो, ठीक है, उसके साथ जो नाउंस रहते हैं, ठीक है, वो भी मतलब साथ में आते हैं, कौन सी के भी साथ। तो कौन सी का होगा, विच, तो विच के साथ क्या लगाएंगे, बुक। ठीक है, हमारे पास कौन सी बुक है, विच बुक, उसके बाद डू या डज, तो हमारे का वी होता है, वी के साथ डू, विच बुक डू वी हैव, विच बुक डू वी हैव। ठीक है, उसके कितने बच्चे थे, कितने बच्चे थे। ठीक है, अब कितने बच्चे थे, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन। ठीक है, अब देखिए उसके का क्या होगा, ही। अब हैड वाला है, क्योंकि हैड है तो कोई भी सेंटेंस मतलब कोई भी मतलब सिर्फ डिड का ही प्रयोग होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड ही हैव। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड ही हैव, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड ही हैव, तुम्हारे पास बंदूक क्यों थी। अब क्यों है तो वाई हो जाएगा, वाई डिड यू हैव गन, वाई डिड यू हैव गन, तुम्हारे पास बंदूक क्यों थी। ठीक है,
तो ये वाई टाइप क्वेश्चन है। वाई टाइप क्वेश्चन जो भी रहेगा मतलब इस टाइप से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव वाई टाइप सारे सेंटेंस हमने आपको बता दिए, कैसे इसको इंग्लिश में बोलना है, कैसे क्या इसके रूल्स हैं, रूल्स के थ्रू आसानी से हम इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के छात्र के लिए परेशानी होती है, उनके पास माहौल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मतलब रूल्स के ही थ्रू जाना है। ठीक है, तो रूल्स याद रहेगा मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर आप मतलब अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको ध्यान देना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू मतलब आपको लगे रहना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचे और इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें और बोल सकें। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास, छोटा सा प्रयास है, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पास पहुँचे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।